खरीदो कुछ, उसके बाद पता चलेगा। पूरे महीने की सैलरी जब आपकी एक छोटी सी उसमें चली जाएगी ना, एक डॉट बराबर गोल्ड में, फिर पता चलेगा, समझे? हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है, मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ। डिस्कस के 22nd एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस टॉपिक पे ना मैं बात नहीं करना चाहता था, पर ज़रूर करूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे देश में सोना, ज्वेलरी एक बहुत ही शुभ चीज़ मानी जाती है। कोई भी शुभ कार्य हो, शादी हो, कुछ भी हो, कोई भी ओकेजन हो, लोग अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सोने की ज्वेलरी ज़रूर खरीदते हैं। कोई त्योहार हो जैसे दिवाली हो, धनतेरस, अक्षय तृतीया, ऐसे शुभ मौक़ों पे भी हमारे देश में सोना खरीदना, चांदी खरीदना, ऐसी चीज़ों को शुभ माना जाता है। अब अगर आप कहीं भी ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हो, किसी भी बड़े स्टोर पे चले जाओ आप। एक काफ़ी साल पहले एक ऐड आई थी एक ख़ास ब्रांड के ज्वेलर की, तो वो एक अच्छी पॉलिसी थी, मैं वो बात करूँगा अभी क्या थी वो। तो क्या है कि आप कभी भी कुछ भी खरीदने के लिए जाते हो किसी भी स्टोर पर, आप कोई भी एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ये मानता हूँ कि सोने का रेट 22 कैरेट का जो गोल्ड रेट है, वो 10,000 एज़्यूम करता हूँ, जिससे समझाने में आसानी होगी। तो मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपए का कुछ खरीदा, जिसमें कि गोल्ड की वैल्यू 10,000 है, उस पे मेकिंग चार्ज 20%, 25%, 30% डिफरेंट डिज़ाइन्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो अगर आपने 10,000 रुपए सोने का जो रेट है आपके प्रोडक्ट का वो है, और उस पे 20% मेकिंग चार्ज है, तो उसका प्राइस कितना हो गया? 10,000 और 2,000 करीब 12,000 रुपए, राइट? और उस पे 3% जीएसटी, 360 रुपए जीएसटी। तो उसका जो फाइनल बिलिंग आपको मिलेगा 12,360 रुपए का। अब मुझे एक चीज़ ज़रा ये बताइए, जो ज्वेलरी आपने परचेज़ की है, जो पसंद की है, वो ज्वेलर के शॉप में जब आप जाके देखते हो, तो उस पे एक बारकोड का स्टिकर होता है जिस पे प्रोडक्ट की डिटेल लिखी होती है। उस पे मेकिंग चार्जेस का परसेंटेज क्यों नहीं लिखा होता? हाँ, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि एमआरपी लिखी नहीं हो सकती, क्योंकि एक गोल्ड डेली फ्लक्चुएट होता है, ऊपर-नीचे प्राइसेस होते हैं। जिस तरीके से जो ज्वेलर्स हैं, वो गोल्ड का प्राइस डेली जो भी प्राइस है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, तो मेकिंग तो उनकी खुद की फिक्स होती है, वो चीज़ क्यों नहीं मेंशन कर सकते उसके ऊपर? अगर किसी प्रोडक्ट पे 10% मेकिंग चार्ज है, तो आप 10% लिखिए। किसी प्रोडक्ट पे 20% है, तो आप 20% लिखिए। लेकिन ऐसा ये लोग नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे उसको घटाया या बढ़ाया जा सके। अभी मैं बात कर रहा था ना, स्टार्टिंग में एक ऐड आई थी, कल्याण ज्वेलर ने बहुत साल पहले, बच्चन साहब ऐड देते थे। वो क्लियर बोलते थे कि इस प्रोडक्ट पे इसका मेकिंग चार्ज का परसेंटेज क्यों नहीं लिखा? ताकि ज़रूरत पड़ने पे उस चीज़ को घटाया या बढ़ाया जा सके। ये चीज़ काम कैसे करती है मैं बताता हूँ। आपने कोई प्रोडक्ट चूज़ किया, उसका मेकिंग उस पे नहीं, आपको नहीं पता कितना है। आपने उसका डिज़ाइन देखा, आपको पसंद आ गया, वाह! आप खुश हो गए, है ना? उसका आपने ग्राम चेक किया, 10 ग्राम अगर उसका वेट है, तो एग्ज़ाम्पल के लिए जो मैंने बोला था 22 कैरेट की ज्वेलरी होती है ज़्यादातर, तो उसका प्राइस में 1 लाख रुपए पर 10 ग्राम का मान के चल रहा हूँ यहाँ पर। अब अगर उसका मेकिंग चार्जेस 10% है, उस पे लिखिए ना आप, क्यों नहीं लिखते? वो आपको बोलता है, इस पे तो मेकिंग चार्जेस 30% है। अरे! आप तो फँस गए। अब क्योंकि आपको वो ज्वेलरी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत पसंद आई हुई है, तो आपके पास लेने के अलावा कोई चारा नहीं है ना? उसके बाद फिर क्या होता है, जीएसटी लगता है, हॉलमार्किंग चार्जेस लगते हैं, तो वो कुल मिला के जो 1 लाख का गोल्ड प्लस 30,000 मेकिंग प्लस उसके ऊपर जो भी 3% जीएसटी है, वो लगा लोगों के आपका जो बिल है वो अराउंड 135,000 के आसपास बनेगा, है ना? लेकिन यहाँ पे जब आप कुछ डिस्काउंट मांगते हैं ना, तो स्टोर वाले जो सेल्समैन होते हैं, वो आपको अरे सर, आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हो, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, मैं ना आपको एक डिस्काउंट मैनेज कर देता हूँ या देती हूँ, जो भी वहाँ पे सेल्स पर्सन है ना, कि आपको ना 5% का डिस्काउंट दे देते हैं। तो आप खुश हो गए, यार ठीक है, 30% मिल रहा था, है ना? और वाह! लॉटरी लग गई। 30% वहाँ पर जो मेकिंग चार्जेस मुझे मिल रहा था, अभी 25% देना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहीं पे असली गेम शुरू होता है। पता है क्या है? जो आपको 30% मेकिंग चार्जेस का 5% डिस्काउंट बोला गया है। समझ रहे हो? ना कि आपको टोटल 30 में से 5% लेस करेंगे, वो नहीं। अगर आपका 30,000 मेकिंग चार्जेस है, जो कि उस प्रोडक्ट के गोल्ड वैल्यू का 30% है, उसका 5% कम करेंगे वो लोग। यानी 1,500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। समझ रहे हो? जो कि 1.5% है, 5% नहीं है वो। तो इस तरीके की दिमाग को घुमा देने वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पे। और फिर जब आप सोचते हो, यार मैं करीब 1,30,35,000 रुपए खर्च कर रहा हूँ, तो ठीक है यार, 5,000 और जा रहा है, जाने दे, है ना? इस चीज़ को रोका जा सकता है यार। अब पता नहीं मुझे कल्याण ज्वेलर वो पुरानी वाली पॉलिसी को फॉलो करता है या नहीं करता, लेकिन पहले क्या होता था, उसपे ना मेकिंग चार्ज का एक परसेंटेज वो लोग प्रिंट कर देते थे अपने टैग के ऊपर। अभी तो पता नहीं कल्याण करता है नहीं करता। तो मेरे हिसाब से
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ऐसा रेगुलेशन लाना चाहिए जिसकी वजह से ये ज्वेलर्स को ऐसा मैंडेटरी कर देना चाहिए कि आप अपनी ज्वेलरी के ऊपर गोल्ड प्राइस नहीं, गोल्ड प्राइस तो डेली जो भी फ्लक्चुएट होता है ऊपर नीचे वो ठीक है, लेकिन मेकिंग चार्ज का परसेंटेज आपको उसके ऊपर मेंशन करना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए। इस तरीके से अगर हुआ तो मान लीजिए जिस ज्वेलरी का जो मेकिंग चार्जेस आज की डेट में 10% है, वो 6 महीने के बाद भी 10% ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा उसमें कि आपको पसंद आ गया और आपका जो कन्विक्शन दिख गया उस ज्वेलरी को खरीदने के प्रति, तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो जब तक आप उसका बिलिंग करवा रहे हैं तब तक उसका मेकिंग चार्ज बढ़ गया। चांसेस हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर उसके ऊपर प्रिंटेड रहेगा कि मेकिंग चार्जेस इसके ऊपर 10% है या 20% है, तो वो फिक्स रहेगा जो भी आपका गोल्ड प्राइस होगा प्लस उसका उतना परसेंट। मेरे ख्याल से ये चीज़ इंप्लीमेंट होनी चाहिए, सरकार की तरफ से ऐसा कोई लॉ आना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो ये बहुत से लोग बोलते हैं ना कि खाने की चीज़ों पे 18% टैक्स है, पढ़ाई के ऊपर इतना टैक्स है, राइट, और ज्वेलरी के ऊपर जो है 3% टैक्स है। क्यों है? तो मेरे दोस्त, पढ़ाई के ऊपर जितना भी टैक्स है उसको आप कम करवाओ, उसके लिए झगड़ा करो, खाने की चीज़ों के ऊपर झगड़ा करो, लेकिन गोल्ड का वैल्यूएशन पता है कितना ज़्यादा है? उसके ऊपर 3% जीएसटी ही बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है लोगों को। पहले 1% होता था, उसको बढ़ा के सरकार ने 3% कर दिया है, वही काफ़ी महंगा पड़ता है। जब तुम लोग अपनी शादियों के लिए किसी ओकेशन के लिए ज्वेलरी खरीदोगे जब पता चलेगा तुम लोगों को कि 3% जीएसटी कितना ज़्यादा होता है। खाने की चीज़ के ऊपर है, आप उसके लिए फाइट करो, लेकिन ये क्यों फाइट कर रहे हो कि गोल्ड के ऊपर कम है? बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी देखे मैंने जो कि यूट्यूब पे आगे इस तरीके से भाषण देके चले जाते हैं, खरीदो कुछ उसके बाद पता चलेगा। पूरे महीने की सैलरी जब आपकी एक छोटी सी उसमें चली जाएगी ना, एक डॉट बराबर गोल्ड में, फिर पता चलेगा, समझे? तो मैं तो ये सोचता हूँ कि सरकार को कुछ ऐसा रूल लाना चाहिए जिससे ज्वेलर्स की ये मनमानी बंद हो सके। अपनी मन मर्जी से जो ये लोग मेकिंग चार्जेस को बढ़ाते या घटाते हैं, वो एक चीज़ कंट्रोल होनी चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है यार, मैं चीज़ों को लेके आता हूँ आपके लिए, है ना, कंटिन्यूअसली डेली लेके आता हूँ। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दो, क्योंकि ये जो कंटेंट हिंदी सरल भाषा में जो होता है ना, वो आम आदमी को समझाने के लिए मैं इस तरीके से बनाता हूँ। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। प्लीज़ यार शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे कल मिलता हूँ एक नए वीडियो में, एक नए एपिसोड में। शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।